नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। देश भर के तमाम कर्मचारियों को राम राम है, नमस्कार है, जय हिंद है। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे के एक ऐसे सेक्शन की आप कह लीजिए जिसके बारे में हमने किताबों में बचपन से पढ़ा है, जहाँ चितरंजन का रेल कारखाना। मुझे उम्मीद है कि आप सबने भी बचपन में जब टेक्स्ट बुक पढ़ा होगा तो उसमें चितरंजन के रेल कारखाने के बारे में जरूर पढ़ा होगा। आज जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन और जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, उस दौर में आज जो इतिहास का जो था चितरंजन का रेल कारखाना, वो किस हालत में और वहाँ के कर्मचारियों की क्या समस्या है, वो हम चर्चा करेंगे। वहाँ के CLWRMU के जनरल सेक्रेटरी SN सिंह साहब हैं हमारे साथ। SN सिंह साहब ARF के जोनल सेक्रेटरी भी हैं। हिंद महासभा जो बंगाल है उनके आप क्या हैं सर? वाइस प्रेसिडेंट है। तो सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी। स्वागत है भैया आपका। तो क्या हम ये जानना थे कि हम लोग तो बचपन से पढ़े हैं किताबों में कि चितरंजन का रेल कारखाना, और पढ़ के कई बार इच्छा भी होती थी कि जाके देखें कैसा चितरंजन का रेल कारखाना है, जिसके बारे में कि हम किताब में पढ़े। तो आज जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन का दौर है, रेलवे में भी बहुत हद तक आ गया है और वो कारखाना पुराना है और ऐतिहासिक है, तो आज के इस बदलते दौर में कितना बदला है चितरंजन का रेल कारखाना? देखिए, चितरंजन आज़ाद भारत का पहला कारखाना है, एशिया महाद्वीप का पहला कारखाना है। एशिया महाद्वीप का पहला कारखाना है, आज़ाद भारत में खुला गया 1950 में। और खुलने के बाद उस कारखाना में पहले स्टीम इंजन बना, उसके बाद डीजल इंजन बना, उसके बाद इलेक्ट्रिक इंजन बना, जो इतिहास है। इलेक्ट्रिक इंजन में भी तमाम तरह का नए नए वहाँ पर फैन रिसर्च करके DND सेंटर से जो है। अच्छा, वहाँ पे DND बनाया गया है। हाँ, डिजाइन डेवलपमेंट सेंटर, डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर जो लखनऊ में है, उसके तर्ज पर है। RDSO हम अपना ही रिसर्च करेंगे और अपना ही बनाएंगे। उसके आधार पर हम लोगों ने WAG-9 को निकाला, WAG-7 को। अच्छा, ये सारे वो जो इंजन के 9000 पावर का WAG-9 है। WAP-7 जो है 7000 पावर का है। सारे चितरंजन में निकाला है। वो अपना मतलब रिसर्च करके अपना डिजाइन करके। WA-4 निकाला गया। उसके बाद WAG-11 12,000 लोग पावर का जो हुआ वो हमारा बनाया CLW का जो रिसर्च सेंटर है। और उसको बनाया गया जो उस समय में प्रधान एक सी थे, विपिन प्रधान जी, उनके नेतृत्व में। और उस ऑफिस में लगता है कि करीब 10 से 20 करोड़ खर्चा किया गया। अच्छा, ऑफिस बनाने में। क्या वो DND की बात? हाँ, डिजाइन सेंटर का। कि हम अपना डेवलपमेंट अपने स्वयं करेंगे, खुद हम यहाँ पे ही अपना डिजाइन कांसेप्ट वगैरह जो भी अपना करेंगे। लेकिन बनाने के बाद 12,000 का रिसर्च करने के बाद भी उसको दे दिया गया किसी रस्टम को, जो आज बना रहा है, पूरा बना रहा है। तो मतलब क्या प्राइवेट में चला गया? प्राइवेट में चला गया। डिजाइन मतलब चितरंजन रेल कारखाना में जो कि मतलब हमने इतना उसके बारे में पढ़ा था, और वहाँ पे इतने नए नए इंजन खुद डिजाइन, खुद स्टीम से लेकर डीजल से लेकर इलेक्ट्रिकल तक, वो पूरा डिपार्टमेंट चला गया। नहीं, केवल मैंने जो 12,000 रिसर्च हम लोग किया, हाँ, जो इतिहास बनाने के लिए वो दे दिया गया मधेपुरा को। आज का इतिहास है कि हमने मधेपुरा को जो, हाँ, मधेपुरा तो जो वहाँ प्राइवेट कंपनी को वहाँ चला गया प्राइवेट कंपनी को। मधेपुरा प्राइवेट कंपनी? हाँ, प्राइवेट को, लस्टम को विदेश को दे दिया गया, लस्टम कंपनी को। अच्छा, उसको दे दिया गया बनाने के लिए। अच्छा। बनाएगा मधेपुरा में 10 साल बनाएगा, वही 10 साल बनाएगा, 10 साल मेंटेन करेगा। लेकिन रिसर्च तो हमारा था जो। अच्छा, आपका ये कहना है कि जो रिसर्च हमने किया था, जो DND में हुआ था, जो हमारे लोगों ने किया था, वो आपने, ठीक है, मधेपुरा वाले को आपने प्राइवेटाइज कर दिया, चलिए कर दिया आपने, लेकिन हमारा रिसर्च क्यों उनको दे दिया? अपने आप बनाते अपना करते। अच्छा, उसके बाद CLW जो है एक इतिहास है। इतिहास में भी इतिहास है रेलवे का। रेलवे का एक भारतीय रेल का जो है हुआ है। हाँ हाँ, बिल्कुल। जब स्टीम इंजन शुरू हुआ, ये हमारी एक बात है। डीजल बना, देने के बाद भी, इतने बड़े सेंटर बनाने के बाद भी उसको आज बेकार किया जा रहा है। बेकार कैसे किया जा रहा है? मतलब कि उसमें रिसर्च का जो है कोई काम नहीं हो रहा है सही ढंग से। तो हो क्या रहा है? एक तरह से खड़ा किया गया है दिखाने के लिए। मतलब क्या आप चितरंजन कारखाने के बारे में जो हमने पढ़ा था वो सब अब सिर्फ दिखाने के लिए है।
तो दिखने के लिए भी कुछ बचा है कि नहीं? देखने के लिए वही बचा है जो कि मेन प्लेट लगा हुआ है कि डीएनडी सेंटर है, जीएम ऑफिस है, यूआर का ऑफिस है, कारखाना है। अच्छा, खाली प्लेट ही बचा है? प्लेट ही बचा है। जहाँ 22,000 लोग काम करते थे, 18,000 काम करते थे, वहाँ आज 5,500 स्टाफ काम करते हैं। 22,000 जो 22,000 अब 5,000 है। 5,500 स्टाफ। तो ये क्या हुआ, ये रिटायर हो गए? और जो हम लोगों का एक नारा था कि भाई प्राइवेट आदमी तभी घुसेगा जब सरकारी के साथ नहीं काम करेगा। हाँ। लेकिन आज सरकारी और प्राइवेट दोनों एक साथ कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कौन सरकारी है कौन प्राइवेट है। प्राइवेट है। तो इसको लेके आप लोग तो चूंकि दूसरी बात इसी पर हम आवाज भी उठाते हैं। आप तो इतने बड़े उनको सरकार की तरफ से जो उनको 18,000 रुपया पेमेंट बांधा गया है प्राइवेट वालों को, उसको भी उनको नहीं मिलता है। उनको दिया जाता है 12,000, 10,000, 8,000 रुपया। उनसे जो है उनका एटीएम कार्ड ले लिया जाता है और उतना काट करके पैसा उनको दे दिया जाता है। अरे खुलेआम धांधली चल रही है। इस बात को हमने जीएम को भी कई बार बताया। जीएम बोला कोई प्रमाण दीजिए, कोई प्रमाण से जांच करा लीजिए, आपके पास विजिलेंस है क्या, जांच कराओ लोगों से। अब जो इस प्राइवेट स्टाफ है यदि वो बोलेगा तो उसको कल निकाल दिया जाता है। इस डर से कोई नहीं बोलता है। तनख्वाह का दिखाया जा रहा है 18,000 रुपया, 16,000 रुपया उनको मिल रहा है, 10,000 से 8,000 रुपया। नहीं, ये तो खैर देश के बहुत सारे जगहों पे जहाँ पे इस तरह का प्राइवेटाइजेशन हुआ है वहाँ पर तो लोगों को रख ले रहे हैं, लेकिन उनको जो सरकार सुविधा दे रही है वो भी नहीं मिल रहा। सरकार को हम प्राइवेट के लिए, प्राइवेट गरीब आदमी को। तो क्या बोले जीएम साहब? जो बोले कि भाई जब तक कोई वह कर्मचारी लिख कर नहीं देगा हम इसमें क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप आपके पास विजिलेंस है, चेक कराइए, चेक करा लीजिए, कहीं कहीं मिल जाएगा। विजिलेंस इसीलिए बैठा हुआ है। लेकिन प्रशासन भी उस पर मूक दर्शक है, कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि उसमें भी उनको भी करोड़ों रुपया आता है अपना है। तो फिर आप लोग अब क्या कर रहे हैं? हम लोगों का इतने बड़े फेडरेशन के जोनल सेक्रेटरी हैं, तो वहाँ पे कुछ हम लोगों ने अपने महामंत्री को भी लिख कर दिया है, रेल मंत्री को भी लिख कर दिया है कि इतने एक ऐतिहासिक महानगरी को कम से कम राजनीतिक द्वेष में चौपट न किया जाए। राजनीतिक द्वेष में चौपट मतलब? मैं राजनीतिक दोष में क्या तृणमूल का वहाँ सत्ता है, हाँ, क्या केंद्र में भाजपा है। नहीं तो लग रहा है लोगों को कि यह द्वेष भी चल रही है कि वहाँ सत्ता में तृणमूल नहीं है, इस आधे कारखाना को और जो है। नहीं तो इसको हम कह सकते हैं कि ये राजनीतिक द्वेष के कारण वो हाल है। हाँ, ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, हम कह रहे हैं, हमारे नाम पर कह सकते हैं। हाँ, ओपन जो हमने कहा है राजनीतिक द्वेष का हम शिकार हो रहे हैं, ओपन मैदान में हमने कहा। तो उसका क्या उपाय है? या तो मतलब उसका उपाय तो यही होगा ना कि या तो केंद्र में भी टीएमसी का सरकार बना दीजिए, या बंगाल में बीजेपी की सरकार बना दीजिए। तो इसका सॉल्यूशन यही है। फिर यही है, इसका भी हम लोग शिकार हो रहे हैं। तो ये देखिए, एक जिस लोकोमोटिव वर्क्स CLW चितरंजन, जिसके बारे में हमने बचपन से किताबों में पढ़ा, वो बता रहे थे जैसे कि रेलवे बोर्ड कहा है। एक बात और है कि जो इंसेंटिव में काम करेंगे वो जब डीएनडी सेंटर में जाएंगे तो वहां पर भी उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। कि रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद भी डीएनडी में लोग जो डेवलपमेंट सेंटर है वहाँ SS जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर जाते हैं काम करने के लिए, उनको इंसेंटिव नहीं मिलता है, फिर बैक हो जाते हैं, नहीं काम करते हैं। रेलवे बोर्ड के आर्डर का भी खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। तो ये आपने सुना, खुद वहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं, वहाँ के मेंस यूनियन जो CLW RMU है, और वहाँ के जो कर्मचारियों का जो संगठन, उनके जनरल सेक्रेटरी हैं एसएन सिंह साहब ने आपको साफ साफ बताया कि जिस CLW के बारे में, चितरंजन वर्कशॉप के बारे में हम लोगों ने बचपन में किताबों में पढ़ा था, अब वो उस हालत में नहीं, अब सिर्फ दिखाने के लायक, ये दिखने के नाम भर ये कि ये CLW है, यहाँ ये है वो है, बाकी चीज़ें प्राइवेटाइजेशन के जो है हथे चढ़ रहा है वहाँ पर, जैसा कि इन्होंने बताया। तो चलिए, लगता है कि मुद्दे बहुत है वहाँ पर, इस एक वीडियो में हो नहीं पाएगा सिंह साहब, तो हम लगता है कि इसको कड़ी दर कड़ी जो है इस पर चर्चा करेंगे, है ना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब। और मैं चितरंजन के जो CLW के जो वर्कशॉप के जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनसे विशेष तौर पे अपील करना चाहूँगा कि इस वीडियो को तमाम अपने लोगों तक पहुँचाए, ताकि जो आपका जो इतिहास था उसको बचाने की एक जोरदार ढंग से आवाज़ लगाई जा सके। आप सपोर्ट करिएगा, आप चैनल को बढ़ाइएगा आगे, सब्सक्राइब करके, तभी आपकी आवाज़ और मजबूती से आगे बढ़ेगी और सुनी जाएगी। तो चलिए,
बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप